त्राल में एक नए शामिल हुए दहशतगर्द को गिरफ्तार किया गया। 17 और 18 नवंबर की दरमियानी रात के दौरान एसओजी त्राल 42 आरआर और सीआरपीएफ की 180 बटालियन के जरिए पुलवामा जिले में त्राल के पिंगलिश इलाके में एक मुश्तरका मुहासरा और सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया था। इस दौरान लश्कर तैयबा के एक सरगर्म दहशतगर्द को गिरफ्तार किया गया। इसका नाम इरशाद अहमद चौपान वल्द अब्दुर्रहमान चौपान साकिन लूरू जागीर त्राल है। वो बटगुड़ त्राल में गैर मकामी शख्स पर हमले के बाद 24 अक्टूबर से लापता था। तलाशी के दौरान उसके कब्जे से हथियार बरामद हुए, एक पिस्तौल, 2 मैगजीन और 18 राउंड्स बरामद किए गए। इब्तदाई तहक़ीक़ात से पता चला कि वो जनूबी कश्मीर रेंज में दहशतगर्दी से मुतल्लिक़ कई सरगर्मियों में मुलव्वस रहा है। वो शुभम कुमार नामी एक गैर मकामी मजदूर पर फायरिंग से मुतल्लिक़ थाना त्राल में दर्ज मुकदमे में मुलव्वस था। जम्मू कश्मीर बीजेपी के सदर सत शर्मा ने आर्टिकल 370 की बहाली को लेकर दो हलीफ शिराकतदारों के दरमियान शदीद इख्तलाफात के बाद एनसी और कांग्रेस दोनों पर तनकीद की। सत शर्मा ने कहा कि ये दोनों पार्टियां मायूस हैं और सिर्फ सियासी फायदे के लिए लोगों को गुमराह कर रहे हैं। यहाँ का वातावरण खराब करने में जो भूमिका इन दोनों पॉलिटिकल पार्टीज की है वो सामने उभर कर आ रही है। असेंबली लगने के बाद असेंबली में क्योस मचना, जिस तरीके से ऑनरेबल स्पीकर साहब का एक्ट जो था वो हुआ, हमारे वहाँ के विधायकों के ऊपर एक तशद्दुद का वातावरण बनाया गया। उनको मैं तो कहता हूँ कि रादर पीटा भी गया, उठा कर बाहर फेंका गया। ये किस तरीके से कहता है कि डेमोक्रेटिक सेटअप में जो है ये नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अपनी सरकार का जो है वो कार्य कर रही है। और यहाँ तक प्रश्न सरकार बनने से पहले था, एक अच्छा वातावरण था, शांति का माहौल था, डेवलपमेंट का वातावरण बना हुआ था। एलजी एडमिनिस्ट्रेशन के चलते बहुत काम हुए थे। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो चुनाव हुए उसमें कोई ऐसा अनटूवर्ड इंसिडेंट नहीं हुआ जिससे चलते हम लोग कह सकते हैं कि वातावरण जो शांति का माहौल बना हुआ। जम्मू कश्मीर एक डेवलपमेंट की तरफ अग्रसर हुआ है। जम्मू कश्मीर में एक शांति का माहौल बना था और उस माहौल को ये दोनों पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं बिगाड़ने को लगी हैं। इन दोनों को यहाँ की डेवलपमेंट की तरफ जो है वो ध्यान देना चाहिए। सरकार इनकी बनी है, हालांकि सरकार में कांग्रेस की तरफ से तो मुझे लगता नहीं है कोई शामिल है, लेकिन जो भी लोग इस सरकार में शामिल हैं उनको चाहिए कि यहाँ पर एक बढ़िया माहौल बने। होम मिनिस्टर साहब ने भी जहाँ जहाँ भी मीडिया से बात हुई है या अपने भाषणों में कहा है कि जब उचित समय आएगा स्टेटहुड जो है जम्मू कश्मीर को दी जाएगी, तो इसमें कोई बात नहीं है। और जब भी उचित समय आएगा एक अच्छा वातावरण यहाँ पर बनेगा, स्टेटहुड डेफिनेटली जो है। श्रीनगर में एक तकरीब के मौके पर मीरवाइज मौलवी उमर फारूक ने कहा कि मसले कश्मीर के सियासी पहलू पर उस वक्त तक तवज्जो नहीं दी जा सकती जब तक बामकसद बातचीत का आगाज नहीं होता और जब तक नई दिल्ली अपना नुक्ते नज़र तब्दील नहीं करता। मीरवाइज ने कहा कि वो चाहते हैं कि मसले कश्मीर हल हो। वक्फ तरमीम पर मीरवाइज ने कहा कि वक्फ एक मजहबी मामला है और इसे सियासी नहीं बनाना चाहिए। हम इसको वेलकम करते हैं और ये बिल्कुल सरासर नाइंसाफ़ी है। न सिर्फ मैं समझता हूँ कि बुलडोज़र ये जो जस्टिस का जो मामला है कि बिल्कुल मनमानी की बुनियाद पर जो है वो एक कम्युनिटी को टारगेट किया जा रहा है। और आप देखें कि न सिर्फ इस हवाले से बल्कि आप देखें कि एक और बहुत बड़ा मसला जो हमारे लिए है वो जो इस वक्त जो जेपीसी बनाई गई है वक्फ एक्ट के हवाले से, तो उसके हवाले से हमने भी एक ख़त लिखा है जेपीसी के ज़िम्मेदारान को, पाल साहब को। और हम तवक्का रखते हैं कि जम्मू कश्मीर की लीडरशिप को और यहाँ की जो मजहबी लीडरशिप है उनको भी वक्त दिया जाएगा। हम इंतज़ार कर रहे हैं कि वो हमें वक्त दें ताकि हम अपनी तहफ़्फ़ुज़ात जो उनको तक पहुँचा सकें, क्योंकि हमने बार बार ये कहा है कि ये एक नाकाबिल कबूल अमल है पूरे मुसलमानों के लिए। वक्फ जो है वो एक शरई मसला है, इसमें जो है हुकूमत की जो मुदाखलत है वो बिल्कुल बेजा है। ठीक है, कुछ चेंजेस हम इसमें ला सकते हैं बेहतरी के लिए, लेकिन जिस तरीके से जो ये अमेंडमेंट्स लाई गई हैं बिल्कुल एक तरफा जो है ये सारा मामला किया जा रहा है, इसकी भी हम मुखालफत करते हैं। और हम चाहते हैं कि बाकी जो पार्टीज़ हिंदुस्तान की हैं अपोजिशन के साथ के अलावा जो एनडीए में बाकी पार्टीज़ हैं, कम से कम उनको भी इस मसले के हवाले से जो है वो एक वाज़ेह पॉलिसी के साथ आगे आना चाहिए और ये कहना चाहिए कि हम इसको सपोर्ट नहीं करेंगे। कौम की खिदमत का मौका हासिल करने के मकसद के साथ जम्मू सूबे के मुख्तलिफ हिस्सों से हज़ारों नौजवान
टेरिटोरियल आर्मी रिक्रूटमेंट रैली में हिस्सा लेने के लिए भदरवा के इलाके चिंता में जमा हो रहे हैं। जिला इंतजामिया डोडा ने भी उम्मीदवारों की सहूलत के लिए खातिर खा इंतजाम किए हैं। भर्ती रैली 8 नवंबर से शुरू हुई और 20 नवंबर तक जारी रहेगी। रिक्रूटमेंट रैली में जिला रामबन, उधमपुर, रियासी, किश्तवाड़ और डोडा के उम्मीदवार हिस्सा ले रहे हैं। जज्बा तो बहुत है, बचपन से ही आर्मी में आने का शौक है, वर्दी का शौक है, तो आज आए हैं। इंशाल्लाह कोशिश करेंगे तो कामयाबी मिलेगी इंशाल्लाह। 5 साल के बाद मौका मिला है तो अब अपना एफर्ट्स 100 देंगे तो बाकी ऊपर वाले तक है। बस देश की सेवा करने का जज्बा रखते हैं। 2019 में हमने भर्ती देखी थी टीए की। आज ये 6 साल के बाद भर्ती आई है और बहुत ही जुनून है हमारे जिस्म में और जान में कि आज हमको ये मौका मिला है भर्ती देखने का। देश की सेवा करेंगे सारे जाके। और भर्ती बहुत अच्छे से कनेक्ट करा रहे हैं, ये टाइम भी अच्छे से दे रहे हैं, सब कुछ ठीक है, कोई धक्का मुक्की नहीं है। कोई टीए की जो इंडियन आर्मी ने भर्ती निकाली थी इसके लिए आया था। हम सबसे पहले हमने ग्राउंड क्वालिफाई कर लिया है। भीम शीम जो भी थे, पुशअप जो सारे थे वो हमने कंप्लीट कर लिया। अब हम मेडिकल के लिए जा रहे हैं। मेडिकल जो हमारा यूं ही पास होगा तो उसके बाद हमें इंटरव्यू के लिए जाना पड़ेगा। इंटरव्यू के लिए हमने जी जान करके एक करना। फिलहाल हमें मेडिकल क्लियर हो जाए तो फिर इसके बाद हम इंटरव्यू के लिए जी जान करके एक मेहनत करेंगे, क्योंकि हमारा जुनून है इंडियन आर्मी में जाने के लिए। हम देश के लिए कुछ करना चाहते हैं, मर मिटना चाहते हैं, लोगों की सेवा करना चाहते हैं, देश को बचाना चाहते हैं। ये जो आर्मी की तरफ से रिक्रूटमेंट रैली यहाँ पे चल रही है, इसमें जो यूथ हिस्सा ले रहा है, इनको फैसिलिटेट करने के लिए, इनकी जो इनको सहूलियत देने के लिए यहाँ पे, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा कैंडिडेट्स रैली में हिस्सा ले सकें। एडमिनिस्ट्रेशन ने हर वो कोशिश की है हमारे वर्दी डिप्टी कमिश्नर साहब के डायरेक्शंस के अंडर कि हर वो फैसिलिटी हम यहाँ के यूथ्स को, यहाँ के पब्लिक को दे सकें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा नंबर्स में रिक्रूटमेंट रैली में हिस्सा ले सकें। इसमें हमारा म्यूनसिपलिटी का भी सेक्शन है, हमारा हेल्थ का भी है, पीडीडी, पीएचई, हर डिपार्टमेंट की तरफ से यहाँ पे हम अवेलेबल रहते हैं, ताकि कोई भी जो हेल्प हो सके एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से यूथ्स के लिए, ताकि वो उनको कोई यहाँ पे प्रॉब्लम ना हो। हमारी तरफ से 24/7 हम यहाँ पे अवेलेबल। जम्मू